नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आकाश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम श्याम है। तो चलिए अब ये कहानी श्याम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उस रात की है जब मैं दिल्ली से वापस अपने गांव जा रहा था, जो हरियाणा में कहीं स्थित था। खामोश रास्ते, अंधेरे में डूबा यमुना एक्सप्रेसवे और सामने मीलों तक फैली हुई एक ही सीधी सड़क। यही तो था मेरा हर रोज का सफर। मैं अर्जुन, एक साधारण ट्रक ड्राइवर, दिन रात इसी एक्सप्रेसवे पर, कभी इस राज्य से उस राज्य, कभी इस शहर से उस शहर, और कभी कभी ये रास्ते तो कभी खत्म ही नहीं होते थे। वो रात अलग थी। शायद कुछ तो था उस रात में जो आज भी मुझे डराता है। हाँ, आप सही समझे, मुझे डर लगने लगा था। और आप जानना चाहेंगे क्यों? मैं ट्रक चला रहा था, हर कदम पर इंफॉर्मेशन पढ़ता हुआ, कभी न देखी जा रही सड़क और कभी गहरी चुप्पी के बीच। अचानक इंजन में कुछ हल्का सा झटका महसूस हुआ। कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रक पर थोड़ी बहुत खटपट तो होती रहती है, लेकिन जब मैंने गाड़ी को रोकने का सोचा तो मुझे एहसास हुआ सिग्नल काम नहीं कर रहा था। मेरा मोबाइल भी नेटवर्क से बाहर था। अब ये कोई आम बात नहीं थी। हम ट्रक वालों को इस तरह की परेशानी का सामना पहले भी हुआ था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैं गाड़ी के बोनट को खोला, इंजन को चेक किया, सब कुछ ठीक था। यह कोई मामूली खराबी नहीं थी। मैंने एक बार फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर इंजन ने जवाब नहीं दिया। दिल में एक अजीब सा डर घुलने लगा। बाहर से सड़क की आवाज और पास से बह रही हवा की सरसराहट, वही एक ताजगी देने वाली हवा, लेकिन फिर भी कुछ अलग था। और फिर वो लाइट मैंने देखी। बहुत दूर सड़क के किनारे एक और ट्रक की लाइट जल रही थी। मैंने सोचा शायद कोई और ड्राइवर भी होगा, लेकिन जब मैं उसे और गौर से देखता हूं तो वो लाइट गायब हो जाती है। मेरा दिल अब तेजी से धड़कने लगा। क्या ये मेरी आंखों का धोखा था या कुछ और था? तभी मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा। ट्रक के बोनट पर एक अजीब सी छाया ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। जब मैंने उस छाया की ओर देखा तो वो भी जैसे ही मुझसे आंख मिलाती गायब हो गई। मैंने अपनी आंखें मिचमिचाई, लेकिन कुछ भी नहीं था। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूं और अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दिल में घबराहट, शरीर में पसीना और दिमाग में एक ही सवाल, क्या ये सब सिर्फ मेरी घबराहट थी या फिर सचमुच कुछ और देख रहा था? इस वक्त मैं अकेला था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा था। लेकिन कौन और क्यों? क्या ये मेरी कल्पना का हिस्सा था या फिर कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था? ठंडी रात थी, फिर भी मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने ट्रक की खिड़की खोलकर बाहर झांका। एक सर्द हवा का झोंका आया और फिर वही आहट, हल्की सी हंसी जो दूर से आई थी। मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन अब मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। क्या यह बस मेरी थकावट थी या फिर सचमुच कोई मेरी तरफ बढ़ रहा था? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। बस उस खामोशी में मुझे सिर्फ यही महसूस हुआ, मैं अकेला नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डर के मारे हडअबधी में सोच रहा था, लेकिन दोस्त, ये जितना डरावना था उतना ही सच्चा था। मैं उस वक्त किसी फिल्म के डरावने सीन की तरह बर्ताव कर रहा था, लेकिन मैं जानता था अब मैं उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता था। मेरे पास समय नहीं था और मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ मेरे पास आ रहा था। मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। घना अंधेरा था और हाईवे के दोनों ओर सिर्फ पेड़, घनी झाड़ियां और दूर दूर तक बिखरी हुई रेत थी। हवा में भी कुछ और था जो मेरे कानों में धीरे धीरे बरह रही थी। मैंने पीछे मुद्दा कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था।
ट्रक के पीछे कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे के। फिर मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकलने का सोचा। फिर से मेरी पीठ में झुरझुरी दौड़ गई और मेरा मन किया कि वापस ट्रक के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लूं, लेकिन मेरी टांगें जैसे झड़ाच हो गई थीं। तभी अचानक से बहुत दूर से एक आवाज आई, अर्जुन। मेरी छाती में डर की लहर दौड़ गई। ये आवाज कहां से आई? मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन, आवाज फिर से आई और इस बार ये साफ थी। ये वही आवाज थी जो किसी पुराने दोस्त की लगती थी। मैंने सिर्फ घुमा लिया और मेरी आंखें पट्टी हो गईं। मुझे एक साया, वो साया धीरे धीरे मेरे करीब बढ़ रहा था। मैंने तेजी से गाड़ी के दरवाजे को बंद किया और अंदर कूद गया। दिल जैसे मेरी छाती से बाहर निकलने वाला था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या ये सच था या फिर मेरी थकावट का परिणाम। गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो चुका था और मैंने एक बार फिर उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन ये भी फिर से असफल हो गया। मैंने अपना हाथ मोबाइल पर डाला और एक बार फिर सिग्नल चेक किया, लेकिन स्क्रीन पर वही अजीब डरावनी आकृतियां थीं। जैसे कोई दूसरा चेहरा कुछ बहुत घिनौना दिख रहा था और फिर एक झपकते हुए वो चेहरा गायब हो गया। मेरी आंखें अब चौधी हो चुकी थीं। गहरी सांस लेते हुए मैंने पीछे देखा। वो साया फिर से था और इस बार वो बिल्कुल मेरी ओर बढ़ रहा था। और फिर मुझे समझ में आया, ये साया नहीं था, ये कोई इंसान था, कोई जो मुझसे बात करने आया था, कोई ऐसा जो मैं नहीं जानता था। उसके पास एक पुराना जंजीर था जो उसके हाथों में लहराती हुई दिख रही थी और वो साया जैसे मुझसे एक कदम दूर था। मैं ये सोचने लगा कि क्या ये कोई भूत प्रेत था या फिर कोई और खतरा। मुझे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उस साये की आंखों में जो कुछ था वो मेरी आत्मा को छू गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। वो साया मेरे पास आया और फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम नहीं पहचानते? मैंने कांपते हुए कहा, क्या? कौन हो तुम? मैं वही हूं जिसने तुम्हारा पीछा किया था, वही जो तुम्हारे अंदर घुसने आया था, उसने कहा और उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं कुछ कह पाता इससे पहले वो अचानक गायब हो गया और फिर उसके बाद वही शांत अंधेरा और खामोशी जो पहले थी वापस आ गई। सच का डर जो कहीं गहरे छुपा था वो साया नहीं था, वो कुछ और था जो मेरी आत्मा तक को महसूस कर रहा था। क्या मैं सच में जीवित था या मैं अब उसकी दुनिया में समा चुका था? कोई जवाब नहीं था और मैं उस अंधेरे के रास्ते पर अकेला चलता गया। अब मैंने समझ लिया था कि मैं सिर्फ सड़क पर नहीं था, बल्कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसमें मैं खुद को बाहर नहीं निकाल सकता था। ये डर अब सिर्फ मेरे शरीर तक नहीं था, ये मेरे मन और आत्मा तक पहुंच चुका था। मुझे लगातार ये महसूस हो रहा था कि कुछ और मुझे घेरने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अज्ञात शक्ति, और यही वो डर था जो हर पल मुझे डरा रहा था। मैंने गाड़ी के इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। इंजन एक बार फिर डगमगाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वह खामोश हो गया। गाड़ी अब पूरी तरह से रुक चुकी थी। क्यों नहीं चालू हो रहा? क्या हो गया? मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। मैं फिर से बाहर निकला। हर कदम में हल्का सा कांप था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, तुम कुछ नहीं हो, ये सिर्फ तुम्हारा डर है। गाड़ी के बोनट को खोला और इंजन की एक बार फिर से जांच की। सब कुछ सही था, फिर भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पर वही अजीब सी आकृतियां थीं, जैसे कोई बाहर से घूर रहा हो। अचानक मेरी आंखों के सामने वही चेहरा फिर से झपकते हुए दिखाई दिया और फिर से गायब हो गया। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल जेब में डाला और गहरी सांस ली। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता, एक बहुत हल्की सी आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। ये आवाज अब मेरे कानों में तेज हो रही थी, जैसे कोई बहुत पास हो, लेकिन मैं फिर भी उसे देख नहीं पा रहा था। ये आहट सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कुछ सचमुच मेरे पास आ रहा था। एक पल को मुझे यह एहसास हुआ कि यह आहट इंसान की नहीं हो सकती। वह गति बहुत ही रहस्यमयी थी। एक शरारत थी जो धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने पूरे शरीर को तान लिया और आंखें चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं था। फिर कुछ ही क्षणों में मुझे समझ में आया,
यह खौफ सिर्फ मेरी कल्पना नहीं था, यह असल में कुछ था। बहुत पास से मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। फिर वह आहट रुक गई, जैसे कुछ अचानक गायब हो गया हो। और फिर मुझे महसूस हुआ कि चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा डरावना था। जैसे मैं अकेला नहीं था, बल्कि कोई और भी था जो मुझसे खेल रहा था। मैंने डरते हुए फिर से इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ और हुआ। इंजन के रुकने से एक जोरदार आवाज आई और अचानक ट्रक के नीचे से एक धक्का महसूस हुआ। मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा और मेरी आंखें चौधी हो गईं। ट्रक के नीचे एक तेज सी चमक दिखाई दी, जैसे कोई गहरी नजरें मुझसे घूर रही हों। मैंने कूदकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वही गहरी आवाजें फिर से आने लगीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हूं और मेरा पीछा कर रहा हूं। अचानक ही ट्रक की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घेरने के लिए धीरे धीरे आ रहा था, जैसे कोई बहुत ही खतरनाक चीज जो मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। तभी मैंने एक हल्का सा कदम सुना, जैसे कोई पास से धीरे धीरे कदम रख रहा हूं। मैंने फिर से अपनी आंखें घुमाई और देखा, वो साया फिर से था, और इस बार वह बहुत पास था। यह साया बिल्कुल साफ था, एक लंबा काला साया जिसके चारों ओर एक हल्की सी धुंधली लकीर थी। और फिर मैंने देखा उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि एक गहरा अंधेरा था। वो साया एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी शांति मुझे और भी डराने लगी थी, जैसे वो जानता था कि मैं डर चुका था और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मुझे वो साया अब बहुत पास दिखने लगा, और फिर अचानक से उस साये के पास एक और आकृति उभरी। यह आकृति धीरे धीरे करीब आती गई। उसकी परछाई और उसके हाथ जैसे मुझे पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। क्या तुम भाग सकोगे? उसने धीमी खौफनाक आवाज में कहा। मैंने पूरी ताकत से ट्रक के दरवाजे को जोर से बंद किया और उसके बाद गहरी सांस ली। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह कोई इंसान नहीं था, यह कुछ और था जो मेरी जान को खा जाने के लिए तैयार था। लेकिन अब मुझे लगता था कि अब मैं इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब मेरे अंदर जो डर था वह पूरी तरह से मेरी सोच और संवेदनाओं पर हावी हो चुका था। मुझे समझ में आ गया था कि जो भी मुझे घेरे हुए था वह सिर्फ मेरी कल्पना नहीं था, यह कुछ और था, कुछ अजीब, कुछ खतरनाक। मैं खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, लेकिन हर चीज ने इसे और भी सच्चा बना दिया था। यह हकीकत थी और मैं अब इसके बीच में था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी सिग्नल की जांच की। मैं चाहता था कि मोबाइल पर कुछ और हो, लेकिन स्क्रीन पर वही अजीब सी आकृतियां थीं। इस बार वहां आकृति साफ तौर पर एक चेहरे के रूप में बदल चुकी थी। घना, कटा फटा चेहरा जिसकी आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली थीं। मैं एक ठंडी सांस लेने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक ट्रक के इंजन से एक जोरदार धक्का महसूस हुआ। गाड़ी में हल्की सी झटका आई, जैसे कुछ भारी चीज ने उसे दबा दिया हो। मेरा दिल अब और तेज धड़कने लगा। यह कोई साधारण खटपट नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बहुत खतरनाक। मुझे यकीन हो चुका था कि कोई मुझसे खेल रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह खेल मेरी जिंदगी का नहीं था। मैंने दरवाजे को जल्दी से लॉक किया, लेकिन अंदर एक खौफनाक खामोशी थी। कोई आवाज नहीं थी, बस उस अजीब साए की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेरे रोंगटे खदड़े हो गए थे। अब मुझे लगा जैसे वह साया मेरे करीब आ रहा हो, और एक बार फिर वही हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह आवाज अब मेरे कानों में गूंजने लगी थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह हकीकत है या फिर मुझे पागलपन की ओर धकेला जा रहा था। उस हंसी के बाद मुझे एक और आहट सुनाई दी, धीरे धीरे, जैसे कोई मेरे पास आ रहा हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि यह खेल खत्म होने वाला नहीं था। मैंने फिर से ट्रक की खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे खोल पाता, वही साया फिर से मेरी आंखों के सामने था, और इस बार वह बिल्कुल पास था। इतना पास कि मैं उसकी सांसें तक महसूस कर सकता था। उसकी आंखों में जो गहराई थी वह मुझे डर से सिहरन महसूस करवा रही थी। वह मुझसे बात कर रहा था, लेकिन शब्दों में कोई आवाज नहीं थी। बस उसकी आंखों से मैं वही बात महसूस कर पा रहा था, जैसे वह मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो?
उसने अपनी आंखों से मुझे चुनौती दी। मैं घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आवाज को शांति से बाहर निकाला। तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैली और वह धीरे धीरे मेरे पास आया। वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और अचानक ही वह बोला, तुम हो मेरे चुने हुए और अब तुमसे छुटकारा नहीं मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से उसे घूरा। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी धड़धड़कन की आवाज अब मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे वो फिर से गायब हो गया। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान मेरे दिमाग में इतनी गहरे बैठ गई थी कि मैं खुद को किसी भी पल संभाल नहीं पा रहा था। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और बाहर झांकने की कोशिश की। सड़क पर अब कुछ नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा। मेरी आंखें चक्कर खा रही थीं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस ओर जाऊं। तभी मुझे एक और एहसास हुआ। यह जगह मेरे लिए अजनबी नहीं थी। मैं पिछले कुछ घंटों से उसी रास्ते पर था, लेकिन अब मुझे लग रहा था कि मैं उसी रास्ते पर फिर से लौट रहा था, जैसे एक चक्कर में फंसा हूं। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं इस अंधेरे से बाहर निकल पाऊंगा या फिर यह कोई अनवरत यात्रा थी जहां से कोई नहीं लौटता। उस रात का डर अब मेरे अंदर समा चुका था। हर पल, हर सांस में वही अजीब सी हंसी गूंज रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे घेरने वाला वह साया अब और करीब था। लेकिन इससे पहले कि मैं कोई कदम उठा पाता, एक और आवाज सुनाई दी, दूर से, उस अंधेरे में से। यह आवाज बिल्कुल मेरी तरह थी, जैसे कोई मेरे अंदर से ही बोल रहा हो, तुम नहीं बच सकते। मैंने अपनी आंखें बंद की और डर के मारे मेरी सांसें थम सी गईं। यह आवाज मेरे अंदर से उठ रही थी। यह वह नहीं था जो मुझे बाहर से डराता था, बल्कि यह वह था जो मेरे अंदर छुपा था। अब मैं समझ चुका था, यह सफर अब मेरी आत्मा के साथ खेल रहा था और मैं इस चाल से बाहर नहीं निकल सकता था। अब मैं पूरी तरह से घिर चुका था। वह अजीब साया, वह डर अब मेरे सिर में घूम रहे थे, जैसे एक बुरी परछाई। गाड़ी बंद थी और कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा था जो मेरे कानों में हल्के से गूंज रहा था। इस खामोशी में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे अब कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था। घबरा कर फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चाबी घुमाई, इंजन की आवाज धीमी और लड़खड़ाती हुई आई। एक घबराहट सी मेरे अंदर पैदा हो गई। गाड़ी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी मैंने थी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ उस घने अंधेरे और उस साए की यादें रह गई थीं। अचानक ही मेरे कानों में एक और आवाज आई। पहले तो मैंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वो आवाज धीरे धीरे करीब आती गई। ये कोई कदमों की आवाज थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे मेरे पास आ रहा हो। मेरी घबराहट और बढ़ गई। ये आवाज बाहर से नहीं थी, ये मेरे आसपास थी, जैसे कहीं पास ही कोई हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। एक गहरी सांस ली और फिर दरवाजे को खोला, बाहर झांका और फिर से वही। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और सड़क जो दूर तक फैली हुई थी। तभी अचानक से मुझे एक खींचने वाली ताकत महसूस हुई, जैसे कुछ बाहरी शक्ति ने मुझे अपनी ओर खींच लिया हो। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे मैं अकेला नहीं था, कोई और भी मेरे पास था और वह मेरे साथ कुछ गड़बड़ा करने के लिए खड़ा था। मैंने ट्रक से बाहर कूदने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मुझे कुछ महसूस हुआ। जमीन के नीचे जैसे कुछ हलचल हो रही थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और मैंने देखा जमीन में हल्की सी दरारें आ गई थीं, जैसे कुछ उस दरार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दौड़ते हुए कदमों से गाड़ी के पास वापस आने की कोशिश की, लेकिन तभी वही आवाज फिर से आई। इस बार वो और करीब थी, मेरे पीछे। और फिर मैंने देखा वह साया फिर से मेरे पास था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह मुझे घूरता रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, बस उसकी आंखें और भी गहरी हो रही थीं। उसके बाद जैसे ही मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, वह मेरे सामने आया। अब उसकी हंसी फिर से सुनाई दी, धीरे से पर सख्त। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, उसने कहा, तुम मेरे साथ रहोगे। मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी और जैसे ही मैंने कदम पीछे खींचे,
ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी अचानक चमकी और मेरी नजरें उस साए से हट गईं। वह फिर गायब हो गया और सड़क पर फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने बिना एक पल गंवाए ट्रक के इंजन को स्टार्ट किया। इंजन से एक भारी आवाज आई और गाड़ी थोड़ी सी चलने लगी, लेकिन फिर वह रुक गई। एक और झटका। मैंने झटके से गाड़ी के इंजन को फिर से चालू किया और इस बार गाड़ी ने एक मजबूत खद्दाहट के साथ अपना काम शुरू किया। लेकिन अब वह डर अब मेरे साथ था। वह साया अब मेरे पीछे था, हर पल, और मुझे यह एहसास था कि वह मुझे कभी भी छोड़ डालने वाला नहीं था। हर पल, हर मौत पर मैं यह महसूस कर रहा था कि वह मेरे पास था। मुझे लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत मौत पर आ गया था। यह कोई भूत या सफर नहीं था, यह असल में कुछ और था। यह सिर्फ डर था, एक डर जो मुझसे चिपक गया था। अचानक मेरी आंखों के सामने एक और चमकदार हल्की सी लाइट दिखी। मैं झपकते हुए उस तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं नजदीक आया, लाइट मध्यम हो गई और फिर वही साया फिर से दिखने लगा। अब मैं समझ चुका था, यह सब मेरी मानसिकता का हिस्सा था। यह डर अब मुझसे बाहर नहीं निकलने वाला था। मेरे पास एक ही रास्ता था, उसे सामना करना, क्योंकि अब वह मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाला था। अब यह साफ हो चुका था कि मैं किसी अंतहीन रास्ते पर फंस चुका था। उस डर ने मेरी रात की नींद तक छीन ली थी और दिन भी अब रात जैसा ही महसूस होने लगा था, जैसे हर पल हर दिशा में वही साया मेरी आंखों के सामने था और मैं किसी अजनबी खौफ के बीच फंसा हुआ था। यह डर अब मुझे पागल बना रहा था, या शायद मैं पागल हो चुका था। इस सवाल का जवाब मुझे खुद नहीं मिल रहा था। मैंने फिर से ट्रक की स्पीड बढ़ाई, शायद ये सोचकर कि अगर मैं तेज चलूं तो वह साया मेरा पीछा छोड़ देगा। लेकिन यह मेरे दिमाग का केवल एक भ्रम था। सड़क पर जैसे मेरी गति भी अब मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह भी मेरे साथ थक चुका हो। मैं जानता था कि मुझे यह सफर किसी भी हाल में खत्म करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर था कि क्या अगर यह कभी खत्म ना हो, क्या अगर यह सब मेरे लिए था और मुझे कभी इस खौफ से मुक्ति नहीं मिलेगी। कभी कभी मुझे महसूस होता कि जैसे गाड़ी में कोई और बैठा हो, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो ट्रक के केबिन में कोई नहीं होता। वही खामोशी, वही डर। मेरे हाथों में पसीने की बूंदें थीं, लेकिन फिर भी मैं घबराया नहीं था। कुछ अंदर से मुझे यह कह रहा था कि अब मुझे ठहरना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे उस साए का सामना करना होगा। तुमसे डरने का वक्त अब खत्म हो चुका है। मैं खुद से बद्ध-बद्धाया, अगर कुछ है तो मैं उसे हराऊंगा। मुझे याद आया कि किसी वक्त मुझे डर से सामना करने का एक तरीका बताया गया था। सिर्फ उससे नजरें मत हटाओ और जब तक वह तुम्हारे सामने है तब तक भागो मत। उसे अपनी ताकत महसूस कराओ, क्योंकि वह तुम्हारे डर से ज्यादा कुछ नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे अंदर के डर को ही बाहर लाता है। मेरे दिमाग में यह विचार तेजी से दौड़ी और मैंने अचानक से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ये मेरा इरादा था कि मैं उस साए से डरने के बजाय उसे चुनौती दूं। गाड़ी तेज चल रही थी और सड़क अब और भी सुनसान हो चुकी थी, जैसे हर दिशा में अंधेरा छाया हुआ हो। लेकिन तभी अचानक गाड़ी का एक टायर फट गया। एक तेज धमाका हुआ और ट्रक सड़क पर झूलने लगा। मेरी नजरें फटी हुई थीं और मैं किसी तरह से गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह सब एक खौफनाक चीख में बदल गया। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ने की, उसने फिर से वहीं झटका दिया और गाड़ी रुक गई। सड़क पर सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे समय खुद रुक गया हो। फिर से वही साया सामने था, बिल्कुल मेरे पास, बिना किसी आवाज के। उसकी आंखों में वही घना अंधकार था और वह बिल्कुल मुझे देख रहा था। उसका चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। उसकी मुस्कान से अब डर नहीं, बल्कि पूरी तरह से तिरस्कार की भावना झलक रही थी। तुम क्यों भाग रहे हो? उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी। तुम जानते हो कि तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरे हो, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मेरे शरीर ने मुझे जवाब दिया। अब मैं भी उसी रास्ते पर आ चुका था जहां से मैं लौट नहीं सकता था। ये डर, ये खौफ, ये मेरे साथ था और मुझे इसे अब समझना था। ये मेरी मानसिकता का हिस्सा बन चुका था और अब मुझे इसे खत्म करना था। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और ट्रक से बाहर कदम रखा। सड़क पर अब और कोई हलचल नहीं थी,
मैं अपने डर का सामना करने के लिए तैयार था। वही साया अब मेरे सामने था और मुझे अब इससे डरने की जरूरत नहीं थी। अब तुम मेरे सामने हो, मैंने कहा। मेरी आवाज में साहस था। तो तुमसे लड़ डाना होगा। वह साया धीरे धीरे मेरे पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह डर नहीं था। वह जान चुका था कि मैं अब डरने वाला नहीं था। उसने धीमे से कहा, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैंने एक कदम और बढ़ाया और उस साए की तरफ बढ़ते हुए खुद से कहा, मैं तुम्हें जीत कर रहूंगा। सड़क पर हवा तेज हो गई और मुझे महसूस हुआ कि वह साया अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कि वह हवा में विलीन हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली और उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अब अकेला था। अब वह डर नहीं था जो मुझे घेरने आया था। अब वह सिर्फ एक याद रह गया था, एक खौफनाक यात्रा का हिस्सा। ट्रक के इंजन की आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजने लगी। गाड़ी ने फिर से रफ्तार पकड़ दी और मुझे अब एहसास हुआ कि मैं इस खौफनाक सफर को पार कर चुका था। अब मैं उस डर से बाहर था। शायद असलियत और डर के बीच की दूरी सिर्फ हमारी मानसिकता पर निर्भर करती है, और अब मुझे यकीन था कि मैं इसे कभी भी फिर से नहीं झेल सकता था, कम से कम अब तो नहीं। लेकिन अब मुझे यह भी महसूस हुआ कि यह सफर खत्म नहीं हुआ था। एक और मौका था और वह शायद मुझे फिर से एक और डर से मिलाएगा। लेकिन अब मैं तैयार था किसी भी खौफनाक सफर के लिए। गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पहले जितना डर मुझे घेरे रहता था, अब वह कहीं गायब हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब हर चीज से लड़ी चुका हूं। लेकिन सच कहूं तो उस साए के साथ जो कुछ हुआ वह किसी और ही दुनिया जैसा था। एक मानसिक घेरा जो मुझे तब तक घेरे रहेगा जब तक मैं उसे पूरी तरह से समझ नहीं लूंगा। अब ट्रक की रोशनी सड़क के दोनों किनारों पर फैली हुई थी और मैं सोचा करता था, क्या यह सब एक सपना था? क्या यह डर सिर्फ मेरा था या फिर सड़क की धुंध में कुछ और था? मुझे अभी भी किसी गहरे अवसाद का सामना करना था, एक और डर जो मुझे कभी न छोड़ सकता। लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और एक मोड़ लिया, मुझे वह एहसास फिर से हुआ। वो साया, वो घृणित चेहरा फिर से मेरे सामने था। बिल्कुल वही रूप, बिल्कुल वही घूरती हुई आंखें। मेरी धड़कन बढ़ गई और मैं जानता था कि अब यह केवल मनोवैज्ञानिक नहीं था, यह अब असलियत का हिस्सा बन चुका था। इस बार मुझे डर से ज्यादा एक गहरी घृणा महसूस हो रही थी। तुम वापस लौट चुके हो, उसने कहा। उसकी आवाज अब मेरे कानों में एक कांपती हुई ध्वनि बन चुकी थी। तुमने मुझे हराया नहीं, तुम सिर्फ मुझसे दूर हो गए। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। यह डर अब मुझे मेरे भीतर से घेर रहा था। वह साया कभी खत्म नहीं होगा, वह सिर्फ मुझे कहीं ना कहीं एक कोने में हमेशा घेर कर रखेगा। तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच सकते। वह बिल्कुल मेरे सामने था। यह तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा भाग्य यह है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैंने गहरी सांस ली और फिर कुछ ठान लिया। यह आखिरी बार था जब मैं इस डर के सामने झुका था। इस बार मैंने एक पल भी घंवाए बिना अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से खुद से जुदा महसूस किया। मुझे यह एहसास हो गया कि मैं जितना इससे डरता था, वह उतना ही मजबूत हो जाता था। तुमसे डरने का वक्त अब खत्म हो चुका है, मैंने फुसफुसाया और मैंने फिर से ट्रक की स्पीड बढ़ाई। साया अब अचानक खामोश हो गया। वह मेरी दिशा में देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था। जैसे ही मैं ट्रक की गति और बढ़ाता गया, उस साए ने अपनी घृणित मुस्कान को छिपा लिया। वह धीरे धीरे मध्यम होता गया और फिर अंततः जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो, वह गायब हो गया। मैंने देखा वह अंधेरा अब नहीं था। सड़ड़ी डक के दोनों किनारे पर हरियाली और रोशनी दिख रही थी। जैसे ही वह साया मुझसे दूर हुआ, मैं समझ गया कि वह मेरा डर था और अब वह मुझसे दूर हो चुका था। मैं अब इसे जीत चुका हूं, मैंने खुद से कहा और ट्रक की गति को और तेज कर दिया। सड़ड़ा डक अब साफ और सीधी थी और मैंने महसूस किया कि वह डर जो मुझे कभी भी कहीं से घेर लेता था, अब खत्म हो चुका था। वह खौफनाक सफर, वह अंधेरा, अब सब कुछ एक बुरी याद बन चुका था।
और मैं ये सोचने लगा शायद ये सफर किसी और के लिए था, किसी और के डर के लिए। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक याद रह गया। उस साए की ताकत अब खत्म हो चुकी थी और मैं इस सफर से पूरी तरह से बाहर आ चुका था। ट्रक की रफ्तार तेज थी और मुझे लगता था कि अब ये सफर खत्म हो चुका था, लेकिन इस बार मेरे मन में कोई डर नहीं था। अब मैं सड़क को देख रहा था और महसूस कर रहा था कि उस डर से मुक्त होकर एक नई शांति और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहा था। रात अब उतनी काली नहीं लग रही थी और यमुना एक्सप्रेसवे का वह हिस्सा जो पहले एक डरावनी भूल भुलैया जैसा लग रहा था, अब एक सामान्य रास्ता लग रहा था जो मुझे मेरे घर की ओर ले जा रहा था। मैंने खिड़की खोली और ताजी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। पहले जो हवा ठंडी और डरावनी लग रही थी, अब वह शांत और सुखद लग रही थी। मैंने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे और चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। पहले मैंने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था। मेरा सारा ध्यान तो उस डरावने साए पर केंद्रित था। अब जब वह डर चला गया था तो मैं अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख पा रहा था। मैंने महसूस किया कि डर हमें अंधा बना देता है, हमें उन खूबसूरत और सामान्य चीजों को देखने से रोकता है जो हमेशा हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी और इंजन की आवाज भी अब उतनी कर्कश नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक भी उस बोझ से मुक्त हो गया हो जो उस डर ने उस पर डाल दिया था। मैंने अपने गांव के नजदीकी टोल प्लाजा को पार किया। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। मेरे मन में अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता थी। मैं उन्हें उस भयानक रात के बारे में बताना चाहता था, लेकिन शायद मैं उन्हें यह भी बताना चाहता था कि कैसे मैंने अपने डर पर विजय पाई। जब मैंने अपने गांव की सीमा में प्रवेश किया तो सुबह की पहली किरणें पूर्वी आकाश में फैल रही थीं। रात का अंधेरा धीरे धीरे कम हो रहा था और एक नई सुबह का आगमन हो रहा था। मुझे लगा कि यह सिर्फ रात का अंत नहीं था, बल्कि मेरे डर के अंत की भी शुरुआत थी। मैंने अपने घर के सामने ट्रक रोका। सुबह की ताजी हवा में मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। वह रात भयानक थी, लेकिन उसने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। डर सिर्फ हमारी सोच में होता है और हम अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से उस पर विजय पा सकते हैं। मैंने ट्रक से छलांग लगाई और अपने घर के दरवाजे की ओर चल दिया, यह जानते हुए कि अब मैं उस डर से मुक्त हूं जो मुझे उस रात यमुना एक्सप्रेसवे पर जकड़ लिया था। वह साया अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गया था, एक ऐसी याद जिसने मुझे मजबूत बनाया था। और अब मैं एक नई सुबह और एक नई शुरुआत के लिए तैयार था।